मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर आते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। प्राइवेट बस में महिला के साथ अश्लील हरकत करना युवक को पड़ा भारी। अल्मोड़ा में चलाया गया ऑपरेशन RRR। रामनगर नगर पालिका का किया जा रहा विस्तार। 8 घंटे में मुखानी पुलिस ने किया लूट का खुलासा। रामनगर बाईपास से 15 वर्षीय युवक ने छलांग लगाकर की आत्महत्या। मुखानी थाने में किया जोरदार प्रदर्शन। रामनगर के गोपीपुरा रेंज में निकला विशालकाय अजगर। सीएम धामी ने अपने आवास पर की अधिकारियों संग बैठक। हल्द्वानी में हुआ पासिंग आउट परेड का आयोजन। जाम की समस्या से जूझ रहा शहर। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को बस में सवार एक महिला से अश्लील हरकत करना पड़ा भारी। आपको बता दें कि धामपुर से काशीपुर आने वाले प्राइवेट बस में सवार एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी पड़ोस की सीट पर बैठा एक युवक उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जसपुर धर्मपुर बॉर्डर पर बस को रुकवाकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, ये जसपुर का मामला है। इसमें जसपुर क्षेत्र में एक आशा कार्यकर्ती हैं जो कि यूपी के बिजनौर में काम करती हैं और डेली अप डाउन लोकल बस से करती हैं। तो वाकयात इस प्रकार हुआ कि जब ये परसों वापस आ रही थी तो इनके साथ एक कोई बगल की सीट में एक बैठे थे व्यक्ति, और उनके द्वारा इन महिला के साथ चलती बस में छेड़खानी और इस तरह की गाली गलौज वाली बातें की गई। जब महिला ने उन्हें रोका तो अभद्रता भी करी उन्होंने। तो इसी आधार पर महिला ने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया और बस धर्मपुर चौकी पर रुकवाने के बाद इसमें पुलिस से इसकी कंप्लेन करी और वाकयात सही पाए जाने पर इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तत्काल आरोपी को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। जनपद अल्मोड़ा पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर ऑपरेशन RRR के रैपिड एक्शन प्लान के तहत नगर अल्मोड़ा के बाजार क्षेत्र, नियाजगंज व हुक्का क्लब सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर अराजक तत्वों व संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी गई, जिस दौरान सुनसान व एकांत स्थानों में बैठे व घूमने वाले युवाओं की चेकिंग की गई। नियमों का पालन नहीं करने वाले उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध MB एक्ट, पुलिस एक्ट व कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। निकाय चुनाव से पूर्व रामनगर नगर पालिका सीमा के विस्तार को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे सीमांकन को लेकर अब रामनगर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा विकासखंड के 5 ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका सीमा में शामिल करने की योजना तैयार की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार की योजना के खिलाफ 2 दिन पूर्व नगर पालिका में जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वोट बैंक की राजनीति कर ग्रामीण जनता को बांटने का कार्य कर रही है। संवाददाता कैलाश सेवाल की रिपोर्ट। मांग यह है कि जो अभी कुछ दिन पूर्व मालूम हुआ कि नगर पालिका का सीमा विस्तार किया जा रहा है, तो जो सीमा विस्तार के बारे में देखा गया है, जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र है, उनको नगर पालिका के सीमा विस्तार में जोड़ा जा रहा है, जबकि नगर पालिका से मात्र 100 मीटर भी बहुत दूर कहूँगा, 50 मीटर की दूरी पे सड़क पार हमारे यहाँ ग्राम सभाएं आती हैं, आदर्श नगर, शक्ति नगर, कॉर्बेट नगर। हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी नगर पालिका में शामिल किया जाए। आज वहीं की जनता निकल करके आई है और हम अभी जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं उनके समर्थन में उनके साथ यहाँ आए हैं और उनकी मांग ईमानदारी के साथ है और ईमानदार मांग है और हमारा ये मानना है कि वो नगर पालिका में मिलने चाहिए। हमारी मांग ये है कि हमें नगर पालिका में शामिल किया जाए और जो मांग कर रहे हैं उनको तो नगर पालिका में शामिल नहीं किया जा रहा है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उसको नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है। ये सरकार का एक सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है, सीमांकन हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम कॉर्बेट नगर, आदर्श नगर, शक्ति नगर, शंकरपुर भूल को, पूछड़ी को नगर पालिका में शामिल किया जाए। गांव वालों का आगे उग्र आंदोलन होगा, इसके लिए आंदोलन के लिए हम तैयार हैं।
जिला नैनीताल की मुखानी थाना पुलिस ने 8 घंटे में ही लूट की घटना के शातिर अभियुक्त को लूट के टेम्पो के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लूट की घटना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले युवक ने की थी, जिसका खुलासा आज एसपी सिटी हरबंस सिंह ने किया। खुलासे के दौरान एसपी सिटी ने बताया कि 10 मई को सनी कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी आन सिंह नरवाल लामाचौर मुखानी ने थाना मुखानी में आकर तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वादी सन्नी कुमार द्वारा ये सूचना दी गई हमारे थाना मुखानी पर कि उसने अपना टेम्पो एक व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था और उस टेम्पो की लूट हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना मुखानी में अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का और टीमों का गठन किया गया लुटेरों को अरेस्ट करने के लिए। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पप्पू आर्या जो मेहरा गांव का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया है रेनबो स्कूल नारायण नगर के पास से, और इसके पास से लूटा हुआ टेम्पो बरामद किया गया है। तो इसका कोई पुराना कई सारी चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है और अभी लगभग एक हफ्ता पहले ही जेल से छूट के बाहर आया है। रामनगर में अज्ञात कारणों के चलते एक किशोर ने बाईपास पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, गुरुवार की देर रात एक 15 वर्षीय किशोर ने अज्ञात कारणों के चलते रामनगर स्थित कोसी बैराज से नए बाईपास पुल के ऊपर से खड़े होकर नीचे छलांग लगा दी। इसके बाद किशोर की मौत हो गई। बताया जाता है कि मोहल्ला मोती महल निवासी कुंवरपाल का 15 वर्षीय पुत्र भानु कश्यप बुधवार की रात अज्ञात कारणों के चलते पुल से छलांग लगाने पहुंच गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पुल के नीचे जाकर उसे गंभीर रूप से घायल पाया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भी उक्त मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। ये हमारे स्टाफ के ऊपर है काम नहीं ये देखो हाँ, ये लगभग 9 साढ़े 9 बजे की घटना है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी मेरे नाइट इंचार्ज ने, और मैं उसके बाद यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि हाँ, ये मैं एक कोई भानु नाम का पेशेंट आया था, उनके साथ लगभग 15-20 लोग थे, उनकी फैमिली के सारे, और वो लोग अंदर आए और पेशेंट ने कहीं से जंप किया था, बहुत क्रिटिकल केस था, और जहाँ हमारे डॉक्टर ने उनको रिसीव किया और उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया तो वो लोग हाइपर हो गए और उस समय उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ अंदर हमारी टेबल को गिराया। उसके बाद हमारी एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी, उसके दोनों शीशे तोड़ दिए, और इस सब की मैं जांच करवा रहा हूँ। बाकी मैं जो भी जांच के बाद होगी आपको पूरी बात बताऊँ। बिल्कुल, मेरे स्टाफ ने भी मुझे बताया कि उनके साथ भी बहुत अभद्रता हुई है, वो मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में देख के ही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि अभी आप लोगों ने भी कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी है, तो मैं उसको अभी चेक कराता हूँ, फिर मैं आपको पूरी ढंग से पूरी डिटेल बता दूंगा आपको। जिला नैनीताल के हल्द्वानी के मुखानी थाने में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि कुसुमखेड़ा क्षेत्र के गोविंदपुर गढ़वाल में पिछले कई महीनों से एक समुदाय का युवक अपना नाम बदल कर रह रहा था, जिसने एक दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा था। उक्त मामले की सूचना पाते ही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने व्यक्ति को पकड़कर मुखानी थाने की पुलिस को सौंप दिया और उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं मुखानी थाना अंतर्गत जो है एक युवती ने शिकायत करी है कि वो एक फरमूद अली हसन नाम का व्यक्ति है जो शुरू में उसको अनमोल नाम से मिला और उससे दोस्ती हो गई और शादी करने की बात कही और उस दौरान रिलेशन भी बने। बाद में पता चला कि वो उसका असली नाम युवती को पता चला कि फरमूद हसन है, तो उस पर उसने फिर ऐतराज़ जताया और ऐतराज़ जताया तो उसका कहना यह है कि वो उसको एक धमकी दे रहा था कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आज इस संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई है, तो अभियोग पंजीकृत करेंगे और नियमानुसार जो भी इसमें कानूनन धारा लगेंगे लगा के इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। प्रातः हमें ऐसी सूचना मिली गोविंदपुर गढ़वाल के रहने वाले लोगों से कि कोई वहाँ नाम बदल करके अपना अनमोल नाम बता करके एक मुसलमान युवक वहाँ रहता है और वहाँ जांच करने पे वो कथन सत्य पाया गया
और उसके प्रेम पास में फंसी हुई हिंदू समाज की एक लड़की जो थी वो भी वहाँ हम लोगों को वो मिली और उससे पता लगा कि ये लड़का जो है अपना नाम बदल करके इस लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग में लिप्त था। आज सुबह प्रातः सूचना मिली कि एक युवक यहाँ कई समय से रह रहा है जो कि अपनी पहचान को गुप्त रखे, दूसरे धर्म का होकर अपने नाम को कुछ गलत बता के अपनी पहचान छुपा के लगातार यहाँ क्षेत्र में रह रहा है कई समय से, और उसके द्वारा कई बहनों के साथ मतलब जो हमें अभी जानकारी मिल रही है उनके साथ अपना रिश्ते रखे वो करके उनको गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करके जो भी चीज़ है वो लगातार कर रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमने कार्रवाई की मांग पुलिस के सामने रखी, पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया है और अब उस पर कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। और क्या कहते हैं, हमारे हिंदू समाज की कितनी बहनों के न जाने वो संपर्क में था और हमने कार्रवाई की मांग रखी है। अभी तहरीर भी हम उसके परिवार की तरफ से भी, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से रहते थे, अभी यहाँ पे दी जा रही है। और हम ये मांग करते हैं कि इस प्रकार से जो लोग अपने घरों में भी लोगों को किराए पे घर दे रहे हैं बिना सत्यापन करके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस प्रकार के कामों में लगे हैं अपनी पहचान छुपाकर हमारी बहनों के साथ और ये समाज में गलत तरीके से हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रामनगर कॉर्बेट पार्क के तराई पश्चिमी वन प्रभाग की काशीपुर रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम गोपीपुरा में आज सुबह एक खेत में विशालकाय अजगर निकलने की सूचना ग्रामीणों द्वारा रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी रेंज के कर्मचारियों को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच उस अजगर को पकड़कर सुरक्षित कर लिया, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस भरी। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। ये 14 फुट लंबाई है इसकी, 14 फुट की, और 74 किलो का करीबी अजगर है। ये हमने सविता मैडम है हल्द्वानी बीट में, उन्होंने हमें सूचना दी थी, तब ये पकड़ने में आया है। और ये खुले खेत में था, ये देवीपुरा गोपीपुरा सॉरी काशीपुरा। कब से कर रहे हैं आप पकड़ने का? मैं साहब कम से कम 2001 से काम कर रहा हूँ इसी काम को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय उधम सिंह नगर दौरे के दूसरे दिन के दौरान नगरा तराई अपने गांव स्थित घर पर पहुंच आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनता की शिकायतें और समस्याओं का तत्काल समाधान करने के आदेश भी दिए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन हल्द्वानी के वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में आज पश्चिम बंगाल के 41 वन रेंजर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में अपर प्रमुख वन संरक्षक SS रसीली समेत विभाग के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 41 वन रेंजर आज प्रशिक्षण लेकर पूरी तरह से वनों की सेवा करने के लिए तैयार हो गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो मुझे बताया गया है, हमारे जो वन संपदा है, अपने राज्य में वन संपदा है, विशेषकर बंगाल में वन संपदा है, उसकी रक्षा कैसे किया जा सकता है। और आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर, इसको साथ में लेकर के पुराना ट्रेडिशनल जो हमारे वन संपदा को रखने की विधि है, उसको मैनेज करने की विधि है, उसको लेकर के इनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। और यहाँ पर जो है देखा कि यहाँ पर एक ऑफिशियल ट्रेनिंग कोर्स भी कराया गया है, इनको फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। तो मुझे यहाँ पर 18 महीना में जो ट्रेनिंग हुआ है, इसमें मुझे पूरा उम्मीद है कि अपने राज्य में जा करके वो वन संपदा को रखरखाव करने में और उसको सुरक्षा देने में पूरा सक्षम होंगे। और हमारे लिए एक गौरव की बात है
कि आज की तारीख में उत्तराखंड में जो हल्द्वानी में एफटीए है यहाँ करके पूरा बंगाल से पश्चिम बंगाल से आकर के ट्रेनिंग यहाँ पर भाग लेकर प्रतिभा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं सुना जो दिया कि वो हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया है, हमारे जितने फैकल्टी मेंबर थे उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दिया गया है वो से बहुत ही प्रसन्न है और बड़ा प्रभावित है लोग कि इतना बढ़िया यहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है और वहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग होगा। किस तरह से देखते हैं जो वन विभाग की नौकरी होती जॉब होती काफी चैलेंजिंग होती है, जंगल के अंदर चुनौतियाँ बहुत होती हैं। जी, जंगल के अंदर तो मतलब चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग करके जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ है। सो आई होप सो कि हम वहाँ पे जाके बहुत अच्छा करेंगे। जंगलों के अंदर वन्य जीवों के साथ साथ वन्य की जो संपदा है उसको भी बचाने की चुनौती रहेगी। यस जी 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 हाँ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं अभी तो डेवलपमेंट के वजह से या मतलब हमारे ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि हम लोग इसका सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो कैसे करें और इसको कैसे बचाएं। तो हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बहुत अच्छे से। ये वन में पहली तो बात है हम लोग पश्चिम बंगाल के कैडर हैं वहीं पर जाएंगे, वहाँ पर बाघ हाथी का समस्या लेपर्ड बहुत कुछ है जो हम लोगों को आगे चल के जाना होगा। वहाँ पर पक्षी भी है, एक कुलिक पक्षी निवास बोल के एक पक्षी निवास है जो एशिया में द्वितीय बृहत्तम है। हमारा पास जो नेशनल पार्क है जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका देखभाल करना, हम 41 है यहाँ पर वन प्रशिक्षण के लिए आए हैं। आज हमारा पासिंग आउट पैरेड हो गया, अभी हम कॉन्वोकेशन के लिए जाएंगे। धन्यवाद। हल्द्वानी शहर में जाम की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और पर्वतीय जिलों को जाने वाले अधिकतर यात्री इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पिछले कुछ वक्त से वाहनों के रिकॉर्ड पंजीकरण हुए हैं। जनसंख्या और वाहनों की संख्या तो बढ़ गई है लेकिन मार्गों के विकल्प ज्यादा नहीं है। ऐसे में डीएम धीरज सिंह अब्रियाल ने बताया कि जाम की स्थिति से शहर को उभारने के लिए नहर कवरिंग पर जोर दिया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फ्यूचर के लिए अब जितने भी हमारे नहर यहाँ पे हैं शहर में और नहर के बगल में हमारी सड़कें ऑलरेडी चल रही हैं, तो फ्यूचर में हम लोग को जितने भी नहर हैं उनको सही ढंग से कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि यहाँ पे शहर की जनता को फ्री मूवमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल पाए और जो जनता पैदल चलने वाले हैं उनके लिए फ्री स्पेस मिल जाए। तो ये बात हमारी चली है और हम लोगों ने एक प्रयास भी किया है कि 2000 करोड़ की योजना जो हमारी हल्द्वानी शहर के लिए आ रही है उसमें सुशीला तिवारी से लेकर ओपन यूनिवर्सिटी तक जो भी सड़क हमारी है उसको कवर करने की हम लोगों ने बात की है। ITI से लेकर आपका हुंडई शोरूम तक ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो जहाँ जहाँ संभव है उन नहरों को हमें कवर करना ही पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में जब हाईकोर्ट भी अगर गोलापार में शिफ्ट होती है तो जितना ट्रैफिक का मूवमेंट होगा अगर हम लोग अभी से प्लानिंग नहीं करते हैं, सड़कों की वाइडनिंग नहीं करते हैं, बाईपास का निर्माण नहीं करते हैं, जैसे हमारा कटघरिया वाली जो बाईपास है चंबलपुर से लेकर कटघरिया वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो स्टडी हम लोगों ने कराई है उसमें नैनीताल से आने वाला जितना ट्रैफिक है उसका 60% ट्रैफिक जो है हमारा कटघरिया वाली रोड को लेता है। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम लोग पूरा करें और कल माननीय मुख्यमंत्री जी की भी एक समीक्षा प्रस्तावित है, इसमें भी ये बात रखी जाएगी कि हमारे लिए ये सड़क सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें धनराशि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराखीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।